नमस्कार, मैं वर्णिका और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। आईआईएमटी विश्वविद्यालय में न्यूरो डीजनरेटिव डिसऑर्डर पर अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार, अनिद्रा से लेकर पार्किंसंस जैसी बीमारियों पर मंथन। आईआईएमटी विश्वविद्यालय मेरठ में आयोजित 2 दिवसीय न्यूरो डीजेनरेटिव डिसऑर्डर पर अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में अनिद्रा और पार्किंसन जैसी गंभीर समस्याओं पर विशेषज्ञों ने विचार रखे और इसके समाधान के उपाय बताए। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के चरक फार्मेसी कॉलेज की डॉक्टर वैशाली पाटिल ने बताया कि अनिद्रा से लेकर पार्किंसन जैसी बेहद गंभीर बीमारियां आनुवांशिक नहीं होती, बल्कि खराब लाइफस्टाइल, देर रात तक मोबाइल चलाने और देर रात को जिम में व्यायाम करने से इन बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। ऑल इंडिया आयुर्वेदिक कॉलेज दिल्ली के डॉक्टर हितेश कौशिक ने बताया कि डीजेनरेटिव डिसऑर्डर को बिना किसी दवा के सिर्फ लाइफस्टाइल में बदलाव से ठीक किया जा सकता है। कनाडा के अल्बर्टा स्थित रेड डियर में फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर डार्विन ने समस्या की जड़ को तलाशने और उसका समाधान करने की सलाह दी। कॉन्फ्रेंस में आईआईएमटी यूनिवर्सिटी के अलाइड हेल्थ साइंस विभाग से असिस्टेंट प्रोफेसर ख्याली मंडल, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के डॉक्टर प्रभास नाथ त्रिपाठी ने भी नवोन्नयन प्रबंधन पर चर्चा की। आयुर्वेद विभाग की डॉक्टर प्रज्ञा शर्मा ने भी चर्चा में सारगर्भित वक्तव्य दिया। कॉन्फ्रेंस के समापन के अवसर पर फार्मेसी संकाय अध्यक्ष डॉक्टर मिलन शरद पांडे, अलाइड हेल्थ साइंस के डीन डॉक्टर मुकेश कुमार और प्रिंसिपल आयुर्वेदिक कॉलेज डॉक्टर सुजीत दलाही ने आधुनिक चिकित्सा, फिजियोथेरेपी और आयुर्वेद के छात्रों को इस और अध्ययन करने के लिए प्रेरित किया। कॉन्फ्रेंस में ऑनलाइन और ऑफलाइन के तौर पर 3,500 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। जनगणना के लिए कल से खुद भर सकेंगे जानकारी। 22 मई से घर घर पहुंचेंगे प्रगणक। करीब 15 साल बाद हो रही जनगणना में नागरिक अपनी जानकारी कल से 21 मई तक घर बैठे ऑनलाइन भर सकते हैं। इसके बाद 22 मई से प्रगणकों की टीम घर घर दस्तक देगी। इस दौरान 22 मई से 20 जून तक मकानों की लिस्टिंग होगी और घर में उपलब्ध सुविधाओं, बिजली, पानी, वाहन आदि से संबंधित 33 सवाल पूछे जाएंगे। इसके बाद जनगणना का दूसरा चरण अगले वर्ष फरवरी में शुरू होगा, जब नागरिकों की गिनती होगी। खास बात यह है कि इस बार पहली बार जातिगण जनगणना भी की जाएगी। वहीं se.sensus.gov.in पर जाकर खुद रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके लिए मोबाइल नंबर और परिवार की मुखिया का नाम दर्ज करना होगा, जिसके बाद OTP वेरिफिकेशन होगा और फिर मांगी गई जानकारियां भरनी होगी। इसके बाद फॉर्म सबमिट होते ही 11 अंकों की एक ऐसी ID मिलेगी जिसे प्रगणक के घर आने पर बताना होगा। गंगा एक्सप्रेसवे के लिए यूपीडा ने जारी की टोल दरें। आगामी 14-15 मई से शुरू हो सकती है टोल वसूली। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने मेरठ से प्रयागराज तक गंगा एक्सप्रेसवे पर बदायूं से मेरठ तक के लिए टोल दरें जारी कर दी हैं, जिसके साथ ही माना जा रहा है कि 14 या 15 मई की मध्य रात्रि से गंगा एक्सप्रेसवे के टोल प्लाजा पर वाहनों से टोल वसूली शुरू हो सकती है। मेरठ से प्रयागराज तक 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे पर 120 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वाहन चल सकेंगे। यूपी के इस सबसे बड़े एक्सप्रेसवे पर टोल वसूली एंट्री पॉइंट पर नहीं बल्कि एग्जिट पॉइंट पर होगी। इसके अलावा 24 घंटे के भीतर वापसी यात्रा पर नियम अनुसार रियायत दी जाएगी। वहीं स्थानीय निवासियों व नियमित यात्रियों के लिए रियायती दरों पर मासिक पास की सुविधा भी प्रदान की जाएगी। पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हिंसा, 24 घंटे में 4 लोगों की गई जान। टीएमसी ऑफिस पर चला बुलडोजर। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद हिंसा की कई घटनाएं सामने आई हैं। कोलकाता के न्यू मार्केट में बीती रात भीड़ ने टीएमसी ऑफिस को बुलडोजर से गिरा दिया और आसपास की दुकानों को भी नुकसान पहुंचाया। राज्य में बीते 24 घंटे में अलग अलग जगहों पर 4 लोगों की हत्या कर दी गई। भाजपा ने उत्तर 24 परगना के न्यू टाउन और हावड़ा के उदय नारायणपुर में टीएमसी पर 2 कार्यकर्ताओं की हत्या का आरोप लगाया, तो टीएमसी ने कहा कि कोलकाता के बेलेघाटा और बीरभूम के नानूर में उसके 2 कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई। दूसरी ओर नॉर्थ 24 परगना के संदेश खाली स्थित बामनघेरी इलाके में बीती रात गश्त कर रही पुलिस और केंद्रीय बलों पर उपद्रवियों ने फायरिंग की, जिसमें 5 सुरक्षाकर्मी घायल हो गए।
तमिलनाडु में सरकार गठन की तैयारी में थलापति विजय कल से ले सकते हैं मुख्यमंत्री पद की शपथ। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है, लेकिन सबसे बड़े दल के रूप में उभरी टीवीके के प्रमुख थलापति विजय ने सरकार गठन की तैयारियां तेज कर दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार टीवीके ने राज्यपाल राजेंद्र अलेरकर से मुलाकात का समय मांगा और पार्टी प्रमुख विजय 7 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। एक्टर से नेता बने थलापति विजय की पार्टी को 234 सदस्यों वाली विधानसभा में 108 सीटों पर जीत मिली है और पार्टी बहुमत के आंकड़े से महज 10 सीट दूर है। इसके अलावा सत्तारूढ़ डीएमके ने 59 और एआईएडीएमके ने 47 सीटों पर जीत हासिल की है। इस बीच 5 सीटों पर जीत दर्ज करने वाली कांग्रेस टीवीके का समर्थन करने के लिए तैयार है, तो एआईएडीएमके के अधिकांश विधायक भी थलापति विजय को समर्थन देना चाहते हैं। शेयर बाजार में लौटी तेजी, सेंसेक्स 300 अंक तक उछला, निफ्टी भी चढ़ा। घरेलू शेयर बाजार में आज तेजी देखने को मिली। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 300 अंक से ज्यादा की तेजी के साथ 77,350 के लेवल पर आ गया, जबकि निफ्टी 100 अंकों से ज्यादा के उछाल के साथ 24,150 के लेवल पर कारोबार करता रहा। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 24 में तेजी और 6 में गिरावट का रुख रहा। निफ्टी के सेक्टोरल इंडेक्स में सरकारी बैंक सेक्टर में सबसे ज्यादा खरीदारी देखने को मिली, तो ऑटो, फाइनेंशियल सर्विसेज, आईटी, मेटल और प्राइवेट बैंक जैसे सेक्टर्स में भी तेजी नजर आई। सराफा बाजार में उतार चढ़ाव जारी, एक बार फिर बढ़े सोने चांदी के दाम। सराफा बाजार में उतार चढ़ाव के बीच सोने और चांदी के भाव में एक बार फिर उछाल आया। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार कल की तुलना में 3,000 रुपए से अधिक की तेजी के बाद 24 कैरेट सोने का भाव बढ़कर 1,50,636 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया। आधिकारिक वेबसाइट ibjarets.com के अनुसार 995 शुद्धता के सोने का रेट 1,50,033 रुपए प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया। इसके साथ ही 999 शुद्धता की चांदी की कीमत करीब 7,000 रुपए बढ़कर 2,46,333 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश और दुनिया से जुड़ी नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए IIMT मीडिया।